रखा है एक सर्कल नुमा चीज दी गई है जिसपे यहाँ पर Q, 2Q, 4Q एंड 6Q इस फैशन में इसकी पेरीफेरी पर मैंने कुछ सर्टेन चार्जेस को रखा हुआ है और इनकी प्लेसिंग कैसे की गई, जैसे कि वॉल क्लॉक होती है जहां पर 12 बजते वहां पर Q रखा हुआ है, जहां 1 बज रहे वहां 2Q, जहां 2 बज रहे वहां 4Q एंड सो ऑन। ये मैंने प्रोसेस इसको ऐसे रखा। अब आपको क्या फाइंड करना है कि एक कैपिटल चार्ज Q मैंने इसके सेंटर पर प्लेस कर दिया, यहां पर कैपिटल चार्ज Q जिसका मास एक पार्टिकल है, अल्टीमेटली उस पर Q चार्जेस यानी 10 माइक्रोकूलम चार्जेस है उस पे और उसका मास 1 kg है। यहां पर मैंने सर्टन प्लेस कर दिया। उसके बाद जो ये स्मॉल q है ना, उसकी वैल्यू 20 माइक्रोकूलम दे रखी है। उसके बाद इस सिस्टम को रखकर रिलीज कर देते हैं तो क्या होगा पता है, इस पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसा लगेगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा, एक वाई एक्सिस की तरफ लगेगा। मैं सर्टेनली कैसे कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा, क्योंकि ज्यादा फोर्सेस इस साइड है तो नेट फोर्स कहीं ना कहीं इधर आएगा, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो ए एक्स आपको दे रखा है 432/5 ब्रैकेट के अंदर 2 + n√3। तो पहले तो n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये तो x कंपोनेंट निकला तो यहां से n आ जाएगा। अब y कंपोनेंट भी फाइंड करना है और x y को आपको यहां पे प्रेजेंट करना है। तो ये अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन है। कितना आसान है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। क्या करना है हम अल्टीमेटली, अब यहां पर करना कुछ नहीं, क्या लगाना है, कूलम्ब्स लॉ लगाना है। क्या, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो फोर्सेस या दो पार्टिकल के बीच, जो चार्ज पार्टिकल है ना, या दो चार्जेस है, उनके बीच फोर्स को कैलकुलेट करने में मदद करता है। चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है, चाहे वो फोर्स रिपल्शन का हो सकता है। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो चार्ज दिया है, ये कितना दिया है, 12 Q दे रखा है और यहां पर कितना दे रखा है, Q दे रखा है। कितना दे रखा है, Q दे रखा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये Q और कैपिटल Q में क्या होगा, अट्रैक्शन, रिपल्शन। क्यों, क्योंकि सेम नेचर का है, सेम नेचर का है तो ये इसको इस साइड रिपेल करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। और वो कितने से रिपेल करेगा, K, कैपिटल Q, स्मॉल q और सेपरेशन जो रेडियस 50 सेंटीमीटर दे रखी, ये r² है ना, नीचे की तरफ लगेगा। ऐसा ही फोर्स एक ऊपर की तरफ भी लगेगा और वो फोर्स कितना होगा, वो भी हो जाएगा K, कैपिटल Q, स्मॉल q। कैपिटल Q ये, स्मॉल q कितना है 12, तो यहां मैं लिख दूंगा 12 का प्रोडक्ट अपान ये कितना आ गया r²। तो ये अपवर्ड लग रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, अपवर्ड का। तो ज्यादा धक्का कौन लगाएगा, नीचे वाला ऊपर की तरफ, लेकिन ये एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं तो ये छोटे वाले Q का जो डिफरेंस आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका बताइए डिफरेंस ले लूंगा तो नेट मिल जाएगा मुझे। नेट कितना मिलेगा, 12 KQQ/r² माइनस KQQ/r²। तो कितना हो जाएगा, नेट लिखूंगा तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 11, है ना, यहां लिख देता हूं अल्टीमेटली। तो 11 K कैपिटल Q स्मॉल q/r²। यस और नो। तो ये मैंने इसको यहां पर मेंशन कर दिया। तो ये वाली चीज मैं हटा देता हूं ताकि थोड़ी सिंप्लिसिटी रहे, क्लैरिटी रहे हमारे पास, ताकि काम करने में थोड़ा आसानी रहे। और ये वाला जो फोर्स है, ये इस फोर्स को मैं बोलता हूं फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, वाई के पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लग रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। चलो अब एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में ये वाला जो 18Q है, ये इसको इस साइड धक्का मारेगा और बहुत जोर से मारेगा धक्का, लेकिन ये 6Q भी चुप बैठने वाला है कि ना, ये भी रिपल्शन मारेगा। किधर, इधर रिपल्शन मारा इसने, लेकिन इसकी औकात कम है बेचारे की। इसकी औकात कितनी होगी, 6 कैपिटल Q K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, है ना। तो ये वाला जो धक्का होगा कैपिटल K कैपिटल Q इंटू 6Q/r² होगा, और ये वाला धक्का हो जाएगा K कैपिटल Q इंटू 18Q/r²। यस और नो। तो जब ये लगेगा तो ये इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस ले लेंगे हम, क्योंकि ये भी इसी लाइन के अलोंग लग रहे हैं। तो 18 में से 6 गया तो कितना बचा, 12 बचा। तो डायरेक्टली मैं इसको हटा के यहां लिख देता हूं कितना, 12 K कैपिटल Q स्मॉल q/r², है ना। तो ये मैंने इंडिकेट भी कर दिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इनको मैं हटा देता हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे पास वर्क करने में घास-फूस ना हो। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ एक फोर्स आ गया। अच्छा, एक और लाइन देखिए आप, ये 14Q वाली लाइन में थोड़ा सा इसको यहां से यहां की तरफ कर रहा हूं। अब इस कैपिटल Q पे 12Q किधर लगाएगा, अपनी तरफ ना, इसको क्या पागल कुत्ते ने काटा है ना, ये अपने से अवे लगाएगा। तो 2Q इस साइड लगा, तो ये आएगा कैपिटल जो
कांस्टेंट होता है वो कैपिटल क्यू इंटू कितना आ गया 2q बाय आर स्क्वायर, और ये 14q भी इस साइड धक्का लगाने वाला है, और ये धक्का कितना लगा है k इंटू 14 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इससे तो इस लाइन के अलोंग मैं इसमें से 14 में से 2 माइनस कर लेता हूं, तो डायरेक्टली इसको हटा के लिख देता हूं। यहां 14 में से 2 आया तो कितना बचा, यह बचा 12 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसको हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, तो ये मुझे मिल चुका है। ऐसे ही ये वाला लाइन, तो ये लाइन मुझे इधर मिलेगा, इधर मिलने वाला है, ये सुनो। अब ये लाइन कितने से आ रहा है, ये 10q है और ये 20, तो मैं डायरेक्टली अब ये आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो डायरेक्टली मैं इधर लिख सकता हूं कितना 20 माइनस 10, तो अगेन 12k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर आ चुका है। यस, तो ये मेरा काम बना। एक काम और बाकी है, अभी एक काम और बाकी है 16q का। देखो थोड़ा सा रुको, 16q से एक आइडिया और समझते हैं। ये जो 12kq इस लाइन के अलोंग लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट होगा क्या, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ होगा और एक वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो इसका एक कंपोनेंट में यहां लिख देता हूं, एक तो इसका कॉस कंपोनेंट होगा। अच्छा, और ये एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि घड़ी जो हमारे जो वॉल क्लॉक होती है उसमें से 12 से 1 बजते हैं, तो 5 मिनट जिसको हम बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, एक घंटा बोलते हैं, अगर ओवर एंड हुआ, वो कितने डिग्री का एंगल रोटेट कर जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 30 डिग्री का, है ना। ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। कैसे पता चला, अरे टोटल सर्कल कितना है 360 डिवाइड बाय टोटल 12 बजते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक एंगल का जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो कितना होगा 30 डिग्री का होगा, है ना। या यहां से ले लीजिए 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल 90 है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो कि है ना फालतू की काम है। तो इसके दो कंपोनेंट हो 12k बाय आर का, एक तो कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। एक इस साइड पे आएगा ना इसका, तो साइन कंपोनेंट आ जाएगा। एक तो इसको लेट से मैंने बोल दिया x1 बोल दिया, है ना, या f1 बोल देता हूं, x1 जगह f1। तो f1 के दो कंपोनेंट आएगा, f1 cos 60 और ये आ जाएगा f1 sin 60, यही आएगा, क्योंकि 12k मैग्नीट्यूड ये। अब यहां देखिए ये वाला भी सेम आ रहा, इसका भी कॉस कंपोनेंट यही आ जाएगा, लेकिन साइन कंपोनेंट इसका भी एक आ रहा। तो इसका साइन कंपोनेंट और इसका साइन कंपोनेंट साइन 60 डिग्री देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे f1 साइन 60 डिग्री। आप कहेंगे कि इसको कैसे लिख दिया आपने f1, अरे f1 है क्या 12k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, तो यहां पे भी आ रहा 12k क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ कि ये अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो इसका साइन कंपोनेंट तो दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। साइन कंपोनेंट यानी इन दोनों बीच वाले जो पार्टिकल निकलेंगे, ये जो फोर्स का, ये इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। ऐसा ही इसका भी आएगा, इसको देख लीजिए, यहां से मैं कर रहा हूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 कितना हो जाता है 12, 20 माइनस 8 कितना होता है 12, तो 12k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको, है ना। ऐसा कैसा ये भी आएगा आपके पास, देखो यहां से पास होता हुआ ये, है ना। तो ये भी वास्तव में कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 कितना, है ना। थोड़ी सी विजिबिलिटी देखिए एक बार, है ना। ये वाला मैंने लिखा कि 12k क्यू बाय आर स्क्वायर। इतनी कहानी क्लियर है। तो अब मेरे पास जो ये वाला जो फैक्टर आ रहा है, ये तो कांस्टेंट फैक्टर ही आ रहा है, तो इसका भी एक कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, साइन कंपोनेंट वर्टिकल, और इसका भी साइन कंपोनेंट वर्टिकल, अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीच वाले चार्जेस का साइन कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस कोई कंपोनेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा कैसा सिमेट्रिकल नीचे दे रखा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों के मिलने वाले कौन से, सिर्फ एक्स एक्सिस पे मिलने वाले हैं, है ना। तो देखिए यहां मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, या एक काम करते हैं, इस साइड लिखने की कोशिश करते हैं। तो ए नेट और ये सब चीज यहां लिखते हैं, है ना। तो मैं एफ नेट या एफ एक्स की तरफ लिखने वाला हूं। तो एक एफ की तरफ ये कितना 12k क्यू कैपिटल क्यू, तो ये आ गया 12k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कौन सा है 18q और 6q का, इसका कंपोनेंट लो उधर। ये एंगल कितना है बताइए 30 डिग्री। तो 12k क्यू प्लस मैं यहां लिख दूंगा 12k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाए बोलो 30 डिग्री हो गया। तो cos 30 लिख लूंगा इसका, मैं कितना लिखूंगा cos
30 और इसका भी cos 30, इसका भी cos 30, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। यस, प्लस इसका देखिए ये वाला एंगल कितना है 2Q, ये वाला ये भी अल्टीमेटली 12 ही है, 12 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर। इसका एंगल कितना आएगा, इसका 60 आएगा, तो ये आ गया cos 60। अब इसका भी cos 60 और एक इसका भी cos 60, तो अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो जो नेट फोर्सेस थे अलोंग द एक्स एक्सिस उन्होंने नोट कर दिया आपके सामने। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये देखेंगे आप तो कितना आ जाए 12 के क्यू कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर। अब यहां cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2, और यहां 2 बैठा हुआ तो √3 से √3 बच जाएगा, इसका 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर इंटू √3 लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसका देखो cos 60 1/2 होता है और ये 2 ये आपस में कट गया, तो कितना बचा प्लस 12 के क्यू बाय आर स्क्वायर, इतना बचा हुआ है आपके पास। बस इसी को मैं क्या करने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं। तो यहां से देखो ये और ये तो ऐड हो जाएंगे दोनों, ये और ये ऐड हो गए, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल कितने से कर दूं 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे से हटा देता हूं, इसको नीचे से हटा देता हूं। इतनी कहानी क्लियर? यस। तो अब यहां से मैं अगर इसको नेट के कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, आप बाहर खींच लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर 2 प्लस √3। अल्टीमेटली यहां देखेंगे आपकी कुछ चीजें इसी से मिलती जुलती आ रही है मेरे पास, 2 प्लस √3 तो आ गया। तो मैं अगर एडवांस में क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली यही कुछ ये होगा, अंदर तो ये वाली चीजें, तो √3 का जो कंपोनेंट होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरे लिए। तो n की वैल्यू यहां से मैं कितनी लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको कैलकुलेट करूंगा आपके सेटिस्फेक्शन के। इतना स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, फिर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। ये ऊपर का आ जाएगी 12, तो 12 हो जाएगा के 9 इंटू 10 पावर 9 है ना। कैपिटल की वैल्यू आ रही है 10 माइक्रो, मतलब 10 पावर -6 है ना। और ये f इक्वल टू a में कर दीजिए सीधा, तो a निकालना ना, तो a तो a कितना है 1 kg है, सिंपल a 1 kg है। ये 10 माइक्रोकूलम इंटू कितना आ गया 20 माइक्रोकूलम, 20 इंटू 10 पावर -6 आ गया, अपान में 50 सेंटीमीटर है, तो 50 आर स्क्वायर होगा ना, 50 इंटू 50 10 पावर -4। तो यहां से कुछ कटेगा, क्या कटेगा 6 से 12 और ये दो जीरो से 2 जीरो को निपटा दीजिए आपने, है ना। उसके बाद यहां से 10 की पावर कितना आ जाएगा -2 कर दीजिए, ये हट गया, और 6 और 2 8 में से ये गया, तो सिंपल इसको 10 की पावर को हटा दीजिए, मतलब कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो यहां से तो a आपके पास यही आ जाएगा 432/5 2 प्लस n √3 है ना। तो यहां से n की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। इतना क्लियर है? इतना नोट डाउन करो पहले, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं। आगे अब क्या हो, वही वाला मास तो यही है, तो एफ वाई अगर मैं लिखता हूं, लेट्स से एफ वाई इक्वल टू ए वाई इंटू मास कितना है 1 इक्वल टू ये वाली कितनी 11 के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर है ना। तो यहां से ए वाई कितना आ जाएगा आपके पास, ये चाहो तो वैल्यू पुट अप कर दो या यहीं छोड़ दो इसको। तो ये ए वाई, तो ए नेट अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ए एक्स कितना आया 432, और चाहो तो इसको ए आई कैप बोल दो, इसको मैं क्या बोल सकता हूं आई कैप। और ये वाला कौन सा आ चुका आपके पास along द जे कैप, देखो ये आ रहा है जे कैप की तरफ आ रहा है। तो हम इसको इस टाइप से डील कर सकते हैं।